So my experience of the Big Boss house was really good. मेरा जो जर्नी रहा है बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, स्पेशली बिकॉज़ मैंने सेकेंड वीक में से ही सोचना शुरू किया था कि शायद मैं एविक्ट हो सकती हूँ, बट आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड कि मैं 13th वीक तक इस घर में बनी रही और पूरे इंडिया ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, मेरे लिए वोट किया। और राहुल जी जैसे एक सेलिब्रिटी के अगेंस्ट जब मैं नॉमिनेशंस में खड़ी थी तो मुझे सेव किया। सो आई एम रियली रियली हैप्पी। मेरी जर्नी बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत ही सिंपल रही है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव बीन टॉट where to take a stand and where to not, and किस तरह से दूसरों से respectfully बात की जाए। तो I think I'm happy about my entire journey. Honestly, I don't think I would आई डेंट थिंक कि मैं इतने हफ्तों तक घर में बनी रहूँगी बिकॉज़ मुझे लगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे और कुछ ऐसे लोग थे, सेलिब्रिटीज़ भी, कॉमनर्स भी, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी क्योंकि उनका नेचर इतना ज़्यादा डायनामिक है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ को भी बिलोंग करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वोटिंग सपोर्ट आई एक्सपेक्टेड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बट 13th वीक तक, सिर्फ 2 वीक्स फ्रॉम फिनाले तक अगर मैं बनी रही तो डेफिनेटली मैंने भी कुछ ठीक ही किया होगा घर में, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ही रही होगी और ऑडियंसेस को भी मैं अच्छी लगी होंगी। इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। The best bond that I shared throughout the journey was the first 2 weeks में जब मैं आकांक्षा, मेरी जो दोस्त बनी थी, उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था। 2 हफ्ते मैं पूरा उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरे इंस्टेंट कनेक्शन था उनके साथ और हम दोनों वी गॉड अलॉन्ग लाइक अ हाउस ऑन फायर। जैसे मन्नू मनवीर थे वैसे ही मैं और आकांक्षा भी थे, बट डिफरेंस बस यही था कि आकांक्षा सेकेंड वीक में ही एविक्ट हो गई थी। तो मेरे लिए वो बॉन्ड सिर्फ 2 हफ्तों का रहा, लेकिन आज तक मैं वो बॉन्ड याद रखती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरा मनवीर के साथ भी अच्छी दोस्ती हुई है और मैं उसको भी अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। आई थिंक एनी थिंग इन लाइफ इज़ नॉट ईजी, तो मेरा डिसीजन टू कम टू दिस शो वॉज ऑल्सो नॉट ईजी बिकॉज मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी थी उसके लिए। बट आई डेफिनेटली थिंक कि इट वॉज़ वर्थ इट बिकॉज अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैंने एक रिस्क लिया एंड उस रिस्क का रिवॉर्ड मुझे यही मिला कि इंडिया ने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया कि मैं 13th हफ्ते तक भी घर में बनी रही। सो आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट माई डिसीजन एंड नाउ देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आई थिंक मनवीर एंड बानी स्टैंड अ गुड चांस टू विन क्योंकि बानी की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, चाहे कभी नेगेटिव हो या कभी पॉजिटिव, बट उसने वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखी है और उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूथ फॉलोइंग है। और दूसरा मुझे लगता है मनवीर बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है क्योंकि वो दिल से खेल रहे हैं, लोगों को वो पसंद आ रहे हैं, वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन लुक्स वाइज भी बहुत अच्छी रही है इस जर्नी में। ही इज़ लुकिंग गुड, ही इज़ फीलिंग गुड, उनको अच्छा फीडबैक मिल रहा है और ऑफ कोर्स वो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो उनको बहुत सपोर्ट करेगी और हमेशा दे स्टैंड अप फॉर ईच अदर। सो आई थिंक उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है जीतने का।